अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन अमीन, आज जो आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसमें आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें मैं पूरी आपको एक बैकग्राउंड बताऊँगा कि प्राइवेटाइजेशन के बीच में क्या-क्या मुलाज़मीन के साथ धोखाधड़ी करने के लिए या उनको खौफ-ए-रास में मुब्तला करने के लिए प्लानिंग की गई। वीएसएस 2008 इंट्रोड्यूस करने से पहले इन्होंने पूरे पाकिस्तान से तमाम पीटीसीएल यानी टीएनटी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन थे उनका बायोडाटा और पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हर कैडर में, और इसमें एक खौफ हरास की कैफियत भी पैदा की गई। और बाकायदा उस दौर में जब स्टाफ ने स्ट्राइक की तो स्ट्राइक करने की शक्ल में आर्मी ने एक्सचेंजेस के ऊपर आकर बाकायदा उसको टेक ओवर किया कि मुज़ाहमत ना हो प्राइवेटाइजेशन के मामले में। इस दौरान उन्होंने जब पूरी इंफॉर्मेशन तमाम स्टाफ की हासिल की गई तो अपने तौर पर उनके स्टेटस को इन्होंने चेंज किया, जबकि ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे और गवर्नमेंट के कवानीन इन पर लागू थे और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही ये बाकायदा अपनी तमाम मराहत हासिल कर रहे थे। इसमें हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट थी, जो अब रिटायर काफ़ी हो चुके हुए हैं और वो भी इस जद में आए हुए हैं और इनको हकूक़ नहीं मिल रहे, उनके ज़हन में तो ये था कि जी हम तो 60 साल की उम्र में पेंशन के हवाले से महफूज हैं, जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी गारंटी दी हुई है तमाम मुलाजमीन के मामले में। तो इसके बीच में उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए। ग्रुप के तरह स्टेटस उनका इस तरह आया, एक तो ऑलरेडी जो पेंशन याफ्ता थे, पेंशन ले रहे थे, एक वो, दूसरा जो प्रेजेंटली काम कर रहे थे उनको पता था कि जी हम तो सेफ हैं, हमें पेंशन मिलेगी। इसमें एक नई चीज़ उन्होंने पैदा ये की कि 20 साल की सर्विस पेंशनेबल होगी, जबकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूं कि 10 साल की कंडीशन थी। इस तरीके से इन्होंने ग्रुप्स बना दिए कि ऑलरेडी पेंशन लेने वाले, दूसरा 20 साल वाले जो अपने तौर पर रूल बनाए, तीसरा जो इंतजामिया थी उनको तो पता था कि हम 20 साल से ऊपर हैं और रिटायरमेंट की शक्ल में हमें पेंशन मिल जाएगी। अब जब ये इंप्लीमेंट हुई 2008 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस शक्ल में उनको पेंशन की इंक्रीज जो साल के साल गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से बढ़ाती है उस हिसाब से नहीं मिली, बल्कि इन्होंने अपनी मन मर्जी से उनकी पेंशन देनी शुरू की। इस पर फिर चूंकि ग्रुप बन चुके थे तो हर एक ने अपने हकूक के लिए बंटकर तकसीम होकर अपने हकूक की फाइटिंग शुरू कर दी। जबकि ये गवर्नमेंट के ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय थे और ये ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय की हैसियत से खड़े रहते, तो इसमें फिर इस तरीके से हर एक को हकूक मिलने का 99% श्योरिटी भी थी और मिलने भी थे। ये असल में इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग कर कर इनको फाड़ा या तकसीम किया, इनकी यूनिटी को डिस्टर्ब किया। अब मैंने जो प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर के अंदर उन्होंने जब इंफॉर्मेशन ली लोअर स्टाफ के हिसाब से और उसके अंदर सीनियर लेवल के ऊपर भी जो काम करने वाले थे डायरेक्टर लेवल तक, तो उसमें या डीज के लेवल तक उनके ऊपर लिखा अदर नीडेड। इसी तरीके से लोअर स्टाफ के लिए ये लिखा जिसमें केबल जॉइंटर थे, लाइनमैन थे, ड्राइवर थे, क्लर्क थे, सुब्रिडेंट थे, मीनिंग क्लरिकल स्टाफ में उसमें सारी डेजिग्नेशन आ जाती हैं, सुब्रिडेंट से लेकर नीचे तक या हेड क्लर्क से लेकर नीचे तक। इसी तरीके से उन सब के स्टेटस के अंदर जो है इन्होंने तब्दीलियां की, उनकी सर्विस बुक के अंदर रद्दोबदल किया और उनको पेंशन के हकूक से महरूम भी किया। और 10 साल जिनकी सर्विस या 10 साल से ज़्यादा थी उनको पेंशन के हकूक से भी महरूम किया गया। लेकिन चूंकि एक खौफ की फिजा पैदा हुई, ऑलरेडी बताया कि जी आर्मी ने टेक ओवर किया, इसके साथ साथ उस
टेक ओवर करने की शक्ल में भी एक खौफ पैदा हुआ। दूसरा, स्टाफ को ट्रांसफर कर दिया गया एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, इस तरीके से इनके अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी। जब ये डाटा इकट्ठा हो रहा था उस वक्त स्टाफ के अंदर बेचैनी भी पैदा हुई और खौफ भी पैदा हुआ कि हमारी सर्विस गई और हम बेरोजगार हो जाएंगे, अब जो कुछ मिलता है ले लो। ये है सारी सूरत हाल। हमारी यूनिटी को इन्होंने डिवाइड करने के बाद इस तरीके से घिनौने किरदार के साथ उनको हकूक से महरूम किया। अब सोचें कि ये बात है, गवर्नमेंट गारंटी भी दे, सिक्योरिटी भी दे कि जी इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, इन पर सिर्फ गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे, तो फिर वो कौन सी पावर है या ताकत है जिसके ज़रिए से वो मन मर्जी कर रहे हैं और मैं ना मानूं की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो उठाएं, उसके अंदर आपको मिलेगा। लेकिन ये जो चीज़ मैंने डिवीजन और प्रोसेस कर कर जो बताया गया, तो उसकी जिस किसी को भी मेरी इस वीडियो के रेफरेंस के हवाले से अपने तौर पर तहकीक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि कोई स्टाफ वीएसएस लेना नहीं चाहता था। जब एक अदारा तरक्की पजीर हो और उसकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो, तो वो कैसे पेंशन या रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त लेने की कोशिश करेगा, जबकि फ्यूचर रोशन हो और महकमा अरूज पर जा रहा हो। ये मेरी कुछ वीडियोस के अंदर मैंने जिक्र किया हुआ है। लेकिन आपको बताने से मेरी मुराद ये थी कि मुझे इस बात पर बड़ी हैरत है, और इस हैरत की बुनियादी वजह जो शुरू से मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी मैंने कहा, और मैंने अपनी आईटी टेलीकम्युनिकेशन की जो 28 जनवरी 2020 की जो मीटिंग, आखिरी मीटिंग थी, उसके अंदर मुझे जब मौका दिया गया मेरे साथियों के साथ, नॉन पेंशनर्स ग्रुप जिनको पेंशन के हकूक से महरूम किया गया, तो उसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि जो चीज़ें मैंने आपके सामने अभी बयान की हैं, अब हकूक ना मिलना, ये एक सवाल है कि इसका जवाब चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा। इस हवाले से आपको ये सारी वीडियो जो के अंदर जो हकायक बताए गए हैं, ये थी बेसिक इनकी घिनौनी साजिश, जिसके तहत आज जो हमारे पीटीसीएल के मुलाजमीन हैं वो पेंशन के हकूक से भी महरूम है, इंक्रीज़ के हवाले से भी महरूम है, और साथ साथ जो इस वक्त एग्जिस्टिंग भी हैं उनको भी गवर्नमेंट के हिसाब से उस तरह पे या उनका ग्रेड या उनकी फैसिलिटीज़ उस तरह उनको नहीं मिल रही जो कि उनका हक बनती हैं। मुझे इसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई, इससे अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे लेकर चलूँगा और उसके हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। ये मैं सीरीज़ की शक्ल में अभी चलूँगा। पीछे तो मैंने बताया काफ़ी वीडियोज़ के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो इसमें अगला स्टेप मैं आपके सामने पेश करूँगा, वो मेरी अगली वीडियो में देखिएगा। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली मुझे अपने कमेंट्स से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे तमाम पीटीसीएल के साथियों को इस बारे में आगाही हो। आखिर में इजाज़त से पहले अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, खुदा करीम हमारे मुल्क को मजबूती, तवानाई और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मजबूती भी आए, तवानाई भी आए, और हमारे अंदर यूनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, ताकि हमारा मुल्क मज़ीद अरूज हासिल कर सके। तो अरूज उसी वक्त हासिल होगा कि जब गवर्नमेंट के अदारों में मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और उनके हकूक़ भी उनको दिए जाए। ये सिर्फ मैं पीटीसीएल की बात कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ महकमे जो प्राइवेटाइज हुए हैं, जिसमें बैंक्स भी हैं, उसमें भी मुलाजमीन इसी तरह ही शिकार हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके प्रोसीजर गो के डिफरेंट होंगे, लेकिन वहाँ भी बाई फोर्स एक किस्म की वीएसएस इंट्रोड्यूस की गई, जिस तरह पीटीसीएल में की जा रही है,
और की गई थी, और इसका आगाज़ जो है 2008 में हुआ था। आखिर में इजाज़त चाहूँगा नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।